कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति और दर्द को छुपाए रखती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर की जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में 56 साल लग गए। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक मलयाली सोल्जर थॉमस चेरियन की, जो 1968 में शहीद हुए और अब 2024 में उन्हें अपनी मिट्टी में अंतिम शांति मिल रही है। कैसे हुआ ये सब और क्यों इतने सालों तक उन्हें उनकी आखिरी विदाई नहीं दी जा सकी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थॉमस चेरियन की कहानी को डिटेल में समझेंगे। क्या था उनका रोल, कैसे उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया और कैसे उनका डिसअपीयरेंस एक मिस्ट्री बन गया जो 56 साल तक सुलझा नहीं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत के फौजियों की कुर्बानी कितनी मायने रखती है और उनके परिवार के लिए एक सोल्जर की ड्यूटी का क्या मतलब होता है। बात है 1960 की, जब भारत नई नई चुनौतियों से गुजर रहा था। थॉमस चेरियन केरला के एक छोटे से गांव से आए थे। अपने घर के पालन पोषण के लिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन इस देशभक्त फौजी के लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उनका फर्ज था। देश के लिए एक मायने रखता है। चेरियन ने आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी यूनिट के साथ काफ़ी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनका एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर बनना और देश की रक्षा करना एक सपना था जो उन्होंने अपनी जान देकर पूरा किया, लेकिन ये सपना इतनी आसानी से नहीं आया। ड्यूटी के दौरान उनका कांटेक्ट अपनी यूनिट से खो गया और उसके बाद उनका पता लगाना मुश्किल हो गया। 1968 में थॉमस चेरियन एक ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। ऑपरेशन की जगह थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो उस वक्त इंसर्जेंसी और अलग अलग टेंशन से गुजर रहा था। उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी चैलेंजिंग थे क्योंकि जंगल, पहाड़ी इलाके और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। एक ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान उनका कांटेक्ट यूनिट से छिन गया और चेरियन वहां से लापता हो गए। उनका गायब होना एक बड़ी मिस्ट्री बन गया था क्योंकि आर्मी के लोगों को उनका कोई क्ल्यू नहीं मिला। उस वक्त के लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के चलते सोल्जर को ढूंढना आसान नहीं था। उसी दौरान उनका नाम MIA मिसिंग इन एक्शन लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन उनका परिवार कभी हिम्मत नहीं हारा। चेरियन के परिवार ने हमेशा उनके वापस आने की उम्मीद रखी। दोस्तों, जब एक सोल्जर का परिवार अपने सपोर्ट का इंतजार करता है तो वो एक पल का इंतजार नहीं होता, वो इंतजार होता है हर दिन, हर रात का, जहां वो अपने प्यारे को एक बार वापस देखने के सपने देखते हैं। थॉमस चेरियन की फैमिली ने भी 1968 से लेकर 2024 तक कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। 56 साल कैसे बीते, ये एक सवाल है जो सबके दिमाग में होगा। दोस्तों, सोल्जर के केसेस में जब कभी मिसिंग इन एक्शन होता है तो कभी कभी सर्च ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। इस केस में भी वो जगह रिमोट और इनएसेसिबल थी कि चेरियन का कोई पता नहीं चला, लेकिन इंडियन आर्मी के एफर्ट्स कभी रुकते नहीं। पुरानी फाइल्स को स्कैन करते वक्त एक इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ अनयूजुअल मिला, जिसमें एक रिपोर्ट मेंशन थी कि एक अननोन सोल्जर का बॉडी एक जगह पर ब्यूरी किया गया था। अगर हम देखें तो आज के एडवांस फॉरेंसिक मेथड्स और DNA टेस्टिंग की मदद से हमने उन अवशेष को आइडेंटिफाई कर लिया। वो रिपोर्ट जो पहले मिसिंग थी अब सामने आई और इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म किया गया कि ये अवशेष थॉमस चेरियन के हैं। 56 साल बाद जब उनके अवशेष को उनके परिवार तक लाया गया तो एक इमोशनल मोमेंट था। एक सोल्जर के परिवार के लिए उनका अंतिम संस्कार बहुत ही मायने रखता है क्योंकि वो उनके सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज करते हैं। अब 2024 में 56 साल बाद थॉमस चेरियन को पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ अंतिम शांति दी जा रही है। उन्हें केरला के उनके नेटिव गांव में धूमधाम के साथ उनके मिट्टी में वापस लाया गया। उनके फाइनल राइट्स के दौरान इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स दिए, जो एक वीर सपूत के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये सीन देखकर एक चीज समझ में आती है, एक सोल्जर कभी नहीं मरता, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। अपनी कुर्बानी के साथ सल्यूट टू थॉमस चेरियन और उनकी फैमिली को जो इतने सालों तक उनके इंतजार में थी। दोस्तों, ये सिर्फ थॉमस चेरियन की कहानी नहीं है। भारत के हजारों सोल्जर अपने देश के लिए हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं तब वो अपनी ज़िंदगी हमारे लिए रिस्क पे रखते हैं। उन्हें याद रखना, उनकी कुर्बानी को रिस्पेक्ट देना हम सबका फर्ज है। जब भी आप किसी सोल्जर को देखें या उनके बारे में सुने, एक पल के लिए उन्हें सल्यूट करना मत भूलिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने घरों में चैन से जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। थॉमस चेरियन जैसे वीर फौजियों की कहानी हमेशा याद रखी जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।